तो दोस्तों हम लोग केवल 2 मिनट में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा, एक ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के जस्ट बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक कवरिंग होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटर साइड में एक और लेयर होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन के। और इस प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स हमारा दो फॉर्म में पाया जाता है, एक सॉलिड दूसरा पिलपिला। अगर सॉलिड शेप में है तो बोलते हैं कैप्सूल, और अगर पिलपिला में है तो क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक, अब क्या है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे चलकर ये क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेसोसोम। क्या बोलते हैं, मेसोसोम। और यही मेसोसोम सेल के रिस्पायरेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और एंजाइमेटिक कंटेंट को की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है, अब इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के जिस स्थान पर डीएनए पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये आपको जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। कितना होता है, 70S होता है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन सिंथेसिस का। इकलौता ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। और यही क्रोमैटोफोर हमको, बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैक्टीरिया के पास अपने डीएनए के अलावा, कुछ बैक्टीरिया के पास अपने डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी जिस बैक्टीरिया के पास ये रहेगा उसके ऊपर एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती है। अगला क्या है दोस्तों, अब इस कुछ बैक्टीरिया के पास गैस वैक्यूल होते हैं। ये गैस वैक्यूल का काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से आपका ये 1 पेज नोट्स रहा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।